तो जितने भी साथी एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स कर रहे हैं और उसको लेके अगर कोई आपकी दुविधा है तो उसको सॉल्व करने के लिए वो प्रश्नों के उत्तर के लिए हम ये सेशन करते हैं। और उसके अलावा अगर मान लीजिए कोई प्रश्न है ही नहीं तो फिर हम कोर्स में जो सीखा गया है उसमें से कुछ चीजों को लेके और उसको रिवाइज करते हैं। पहला मौका आपके पास है प्रश्न पूछने का और दूसरा मेरे पास है। और जो साथी वीडियो शुरू कर सकते हैं आइडियली कर लें, क्योंकि थोड़ा सा सीरियसनेस बढ़ जाएगा अगर हम वीडियो शुरू करके अटेंड करेंगे क्योंकि बंद वीडियो में हमारा ध्यान इधर उधर भटक सकता है। तो एक ग्रेट, चलिए। और इसी बहाने क्या होता है, नए लोगों से बातचीत भी हो जाती है, लोगों के चेहरे याद रहने लगते हैं। जैसे अभी एक आज मैं मैसूर में हूँ, कुछ 40-45 साथियों के साथ प्रोग्राम है, फिजिकल प्रोग्राम है। तो कई लोग हैं जो एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स कर रहे हैं और 7 लोग ऐसे हैं जो एग्जाम पास कर चुके हैं। तो आज उनको हम यहाँ फिजिकल सर्टिफिकेट देने वाले हैं, उनके सर्टिफिकेट फ्रेम करा के लाए हैं, क्योंकि फिजिकली जब मिलना होता है तो ऑब्वियसली कुछ और बातें की जा सकती है जो डिजिटली पॉसिबल नहीं है। तो कितने लोगों ने एग्जाम की तैयारी पूरी कर ली है, एग्जाम पास कर लिया है अभी तक, जो अभी अटेंड कर रहे हैं सेशन? डिजिटली हैंड रेज कर सकते हैं। एग्जाम, पहला एक सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं, पहले एग्जाम कितने लोगों ने दे दिया है, पहले वो क्वेश्चन पूछते हैं। डिजिटली हैंड रेज कर सकते हैं। कितने लोगों ने एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स की एग्जाम दे दिया? आदित्य दुबे जी ने दिया है, ओके। चलो पहले इनसे ही बात कर। आदित्य जी अनम्यूट करेंगे आप? हाँ हो गया, जी बोलिए। सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड JRCM मॉर्निंग, बोलिए। अच्छा सर, वीडियो ऑन नहीं हो रहा तो। कोई बात, हो गया। हाँ सर, मैंने एग्ज़ाम दे दिया था सब, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में 82% आ गए थे। फिर गलती से सेकंड बार मतलब वो क्लिक हो गया, मुझे उस टाइम समझ नहीं आया था, मुझे लगा रीचेकिंग कर पाएंगे। तो मतलब मुझे अपने कुछ क्वेश्चंस चेक करने थे कि मेरे गलत कहाँ चले गए। तो सर सेकंड बार में फिर से मेरा वेबसाइट खुल गया था, तो मैंने उसे फिर हटा दिया, मतलब 0 में हो गया था, 0 मार्क्स आ गए अभी थे इन सर। शॉर्ट क्या है, एग्जाम पास हुआ है या नहीं हुआ है अभी तक? यस सर, सर फर्स्ट अटेम्प्ट में 82 आ गए थे। हो गए ना, तो बस तो सर्टिफिकेट मिल गया ना। यस सर। बहुत बढ़िया। सर तो उसके बाद जो नेक्स्ट सर्टिफिकेट है वो, उसका कुछ वो डिटेल्स अगर थोड़ा आपने बता दें। एनएसएस का फॉर्म भर दिया है तो वो नेक्स्ट जी सर्टिफिकेट भी आ जाएगा। ओके सर। कहाँ रहते हैं आदित्य जी आप? सर मैं जबलपुर का रहने वाला हूँ। ओके। तो अभी आपने काम करना शुरू कर दिया है एज ए न्यूट्रिशन काउंसलर या? जी सर, मैं मतलब अपने जो दोस्त रहते हैं और जो एरिया में लोग रहते हैं उनको न्यूट्रिशन का बताता हूँ और सेलिंग का ट्राई करता हूँ। ओके। न्यूट्रीचार्ज, वुमेन और प्रोडाइट्स और ये सब मैं सेल कर लेता हूँ। और वैसे आपका मेन काम क्या है? सर मैं BDS सेकेंड ईयर कर रहा हूँ अभी, ओके, बीबीए कर रहे हैं सेकंड ईयर में, ओके। डेंटल तो स्टूडेंट हूँ। पढ़ते पढ़ते आप ये कर रहे हैं तो बहुत बहुत अच्छी बात है। आजकल के मैक्सिमम बच्चे तो कुछ करना नहीं चाहते हैं इस उम्र में, तो इट्स वेरी गुड दैट यू आर डूइंग समथिंग। जी तो अब चूंकि आपने कोर्स देख लिया है तो आपने एक चीज जान ली होगी कि अनजान लोगों के पास जाने से बिजनेस ज्यादा होने वाला है। तो जी ये सर। आपने जो कहा ना कि परिवार मित्र और आसपास के लोगों में करते हैं, वो तो अच्छी बात है, शुरुआत वहीं से होगी, लेकिन बढ़कर इसको बढ़ाना है तो अनजान लोगों तक जाना पड़ेगा। यस सर, C4 फैमिली पे फाइव मतलब जाना पड़ेगा। 5 पे।
C5 जो है वो बहुत आवश्यक है, क्योंकि सबसे ज्यादा ग्राहक हमें C5 में ही मिलेंगे। C5 क्यों मिलेंगे बता सकते हैं आप? लॉजिकली सबसे क्योंकि ज्यादा वो ग्राहक अननोन रहते हैं और हम उनसे मतलब कभी मिले नहीं रहते, तो हमारा उनसे बात करने का और वो कम रहता है, तो आप किसी को भी बना सकते हैं। आप अगर किसी अनजान व्यक्ति को बोलेंगे तो आप में कॉन्फिडेंस भी रहेगा, क्योंकि अगर आप फेल भी हो जाएंगे तो मतलब हाँ, आपको इतना ज्यादातर बुरा नहीं लगेगा। जी सर। ओके, और एक कारण है कि अनजान लोगों के पास ही जाना पड़ेगा अगर हमें बिजनेस बड़ा करना है। तो एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिकल कारण है कि अनजान लोगों के सब वो पास। सिस्टम के बारे में ज्यादा जानते ना हो और हाँ, ये भी एक उन्हें बात नीड है, उनकी ये पता नहीं होती। ठीक है। लेकिन संख्या को लेके एक बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि क्यों अनजान लोगों के पास जाना पड़ेगा, या क्यों अनजान लोगों के पास जाना चाहिए। जानकार लोग कितने होते हैं हमारे? जो C1 to C4 है, यस परिवार, मित्र, सहकर्मी और जो अनौपचारिक रिश्ते हैं, वो टोटल कितने होंगे किसी भी व्यक्ति के? आपने लिस्ट बनाई है C1 to C4 की? सर C1 C2 की बनाई है, C4 की नहीं बनाई। C1 C2 मिला के कितने लोग होंगे? सब 14-15 तक आ रहे थे, है ना? मतलब अब लोकली अगर देखे अब तो। मान लीजिए C3 और C4 भी जोड़ लेंगे तो ये 15 का 25-50 हो जाएगा। यस सर। जबलपुर की पॉपुलेशन कितनी है? किसकी सर? जबलपुर की जनसंख्या कितनी है, पॉपुलेशन? सर काफी मतलब काफी, तो फिर भी कोई कोई एक नंबर, रफ आइडिया, मैं नहीं कह रहा हूँ एक्यूरेट नंबर, रफ आइडिया। सर 20,000 30,000 और जबलपुर की पॉपुलेशन होगी कम से कम 30 लाख। 30 लाख। जी सर। आप प्रॉपर जबलपुर में रहते हैं? जी सर। ओके, तो अभी एक काम करते हैं, अपन ये देखते हैं। ये मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। ये मैंने गूगल पे जाके टाइप किया जबलपुर पॉपुलेशन। ओके, हाँ, कितनी दिख रही है यहाँ पे? 14,96,000। 14 लाख। ये मेट्रो एरिया में है ना? जी आपको सर। दिख रहा है आपको? जी सर। और आपकी लिस्ट अगर 50 लोगों की है तो 14,95,950 लोग ऐसे हैं जिनको आप नहीं जानते, लेकिन जो जी जबलपुर में रहते हैं। तो बिजनेस 50 लोगों से ज्यादा होगा या 14 लाख लोगों से ज्यादा होगा? 14 लाख से सर। स्वाभाविक बात है। सो ये जो है, ये कॉमन सेंस की चीज है कि क्यों हमें लोगों तक जाना चाहिए। और हमें जी से हर सर। व्यक्ति को ये पता होना चाहिए हमारे शहर में कितने लोग हैं। और खैर, हमें तो बिजनेस करने के लिए सिर्फ सैकड़ों चाहिए, यहाँ तो लाखों में। जी मैं सर। हमेशा कहता हूँ कि अगर आप 500 अनजान लोगों तक पहुंच गए, 500 अनजान लोगों को अगर आपने ग्राहक बना दिया, तो ये प्रूवन नंबर है, कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए महीना हर व्यक्ति कमा सकता है अगर 500 अनजान लोगों तक पहुंच गए तो। लेकिन वो पहुंचने का रास्ता इतना आसान नहीं है, 1-2 साल लगेंगे। और जो मेहनत करने को तैयार है, वैसे भी हम जिंदगी में इतने सालों से मेहनत करते ही आ रहे हैं कुछ ना कुछ, तो रेगुलरली अगर मेहनत करेंगे तो रिजल्ट बहुत शानदार आ सकते हैं। जी सर। ग्रेट। चलिए, और भी किसी से यही प्रश्न पूछते हैं कि जय गोविंद पांडे जी, आप आइए। सर जी प्रणाम। मेरा प्रणाम ख्याल पांडे। रखिएगा। आप कहाँ रहते हैं पांडे सर? सर मुंबई, थाने डिस्ट्रिक्ट। थाने डिस्ट्रिक्ट। थाने जी। डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पे? डोंबिवली। डोंबिवली में। जी। तो डोंबिवली यानी प्रॉपर डोंबिवली या पलावा सिटी वाला जो एरिया है वहाँ? सर प्रॉपर डोंबिवली वेस्ट डोंबिवली स्टेशन पे। से जी। हाँ, पर डोंबिवली ईस्ट भी कोई बहुत दूर नहीं है। हाँ जी, नहीं बिल्कुल नहीं दूर है। डोंबिवली में तो, डोंबिवली की पॉपुलेशन ही होगी कम से कम 4-5 लाख तो। बहुत ज्यादा है। मैं देखा नहीं, कभी गूगल मैप देखूंगा आज, लेकिन संख्या बहुत है। हाँ, पर संख्या बहुत है। जी। तो आपने कोर्स कितना पढ़ लिया है?
कोर्स में पूरा कंप्लीट कर लिया सर। ये देखो, ये मैं आपको इंटरेस्टिंग दिखाता हूँ, अभी था इसलिए मैंने ये भी डाल दिया हाथों हाथ उसने। कल्याण और डोंबिवली मिला के जो है ना, जी वो है करीब करीब 12,47,000। 12,47,000 जी। तो सिर्फ डोंबिवली सिटी की पॉपुलेशन है, मतलब ईस्ट वेस्ट में जाकर पास के एरिया और होंगे। तो ये तो आप जाएंगे तो सारे ये पब्लिक डेटा है, जी। आपको मिल जाएगा, बीएमसी की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, हर जगह, कल्याण मतलब डोंबिवली महानगर, केडीएमसी की वेबसाइट पे मिल हाँ जाएगा, जी, कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका जी। डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की। जी जी तो कहने का अर्थ क्या है कि हमारे पास, सबके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज है, अवसर हैं, जी। लेकिन हम का उपयोग करते नहीं। हम करते हैं सर। करते हैं आप? हम करते हैं। तो कितना कोर्स कितना कर लिया है आपने अब तक एडवांस? सर कोर्स पूरा कर लिया है मैंने। एग्जाम कोर्स देना है मुझे, एग्जाम भी दे दूंगा। ठीक है। अभी और थोड़ा भिलवाड़ा चलो आगे बढ़ो का सब चल रहा है। बहुत तेज। तो वो तो सब आगे बढ़ने के लिए काम तो करना ही है ना। उसके लिए बहुत अभी बहुत शेड्यूल टाइट सर है आपका दिसंबर वाला। ये जो है ना, आपने जब ये बात कही, ये सुन के मेरे को कई बार हंसी आती है, जी। क्योंकि शेड्यूल अगर टाइट है तो किस चीज में टाइट है? काम करने के लिए ही टाइट होगा ना। एग्जाम बैठकर नहीं दे पा रहा हूँ इसके लिए। एग्जाम मत कीजिए, काम तो कीजिए। काम सर चालू, काम तो डेली मेरा कैंप चालू होता है। हाँ, क्योंकि देखो, वैसे तो एग्जाम देने के लिए 25 मिनट चाहिए, जी। किसी भी दिन सुबह आधा घंटा जल्दी उठोगे तो दे सकते हो। तो बहुत सारी चीजों को तो मैं बहाना मानता हूँ कि, तो वो एक बात है, पर चलो मान लेते हैं कि वो आधा घंटा भी आप नहीं निकालना चाहते, कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं। सवाल क्या है, जो हमेशा मैं बोलता हूँ ना, कि मेन एग्जाम तो जिंदगी की है, जो रोज होने वाली है ग्राहकों के सामने, जी वो आप कितनी बार देते हैं? क्योंकि जब तक ये सीखी हुई बातें, ये एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स में हम जो सीख रहे हैं, इसको हमें फील्ड में जाके उपयोग में लाना है। जी। वो अगर अब रोज ला रहे हैं, तो एग्जाम से तो चलो एक सर्टिफिकेट मिलेगा जिसकी आवश्यकता है, जिसका इंपॉर्टेंस है, लेकिन असली सर्टिफिकेट तो वही है जो ग्राहक देंगे जो कि हाँ, ग्राहक देंगे, परिणाम आएगा अपना। परिणाम नहीं, मतलब हाँ, मतलब जब ग्राहक खुद होगा, या ग्राहक फोन करके बोलेगा कि जय गोविंद जी, ये मेरे और 4 मित्र हैं और आपने जैसे मेरी मदद की ना, वैसे इनकी कीजिए, जी। वो असली सर्टिफिकेट है। यस सर। और उसके लिए ईमानदारी से सही नियत, जो बताया गया है यहाँ फार्मूला, जी उसको तो फार्मूला भी कायदे से नहीं कहना चाहिए, वो जिंदगी का सत्य, नियत, काबिलियत और सही क्रियत। जी। तो दिन में कितने लोगों से मिलते हैं आप? बहुत ज्यादा लोगों से। इसलिए और ज्यादा से मेरे को कुछ समझ में नहीं आता। एक मैं आपको बात बताऊं, जब भी हम संख्या में उत्तर नहीं देते हैं ना, तो हम खुद को और दुनिया को बेवकूफ बना रहे होते हैं। 5 घर में जाते हैं, हाँ, तो 5 का अब मेरा कोई बात हुई ना, आप बहुत ज्यादा से, मैं समझ सकता हूँ कि आप भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हो, एक दिन में 1 लाख लोगों को मिल रहे हो, कैसे समझ में आएगा बहुत बहुत का क्या हाँ मतलब? सर, वो तो है। हमेशा संख्या में उत्तर दीजिए, जी। अदरवाइज उसका कोई मतलब नहीं है। भीड़ मेरा की कोई पहचान नहीं होती। टू डू लिस्ट बनाता हूँ। हम्म। नहीं, और अभी आपने बताया ना 5 लोग, तो अब मेरे को समझ में आया कि आपका बहुत ज्यादा 5 है। अच्छी जी बात है, बहुत बढ़िया बात। 5 लोगों से भी अगर हम ईमानदारी से रोज मिले ना, जी तो बहुत शानदार काम हो सकता है। क्योंकि 5 लोगों से अगर आप मिल रहे हैं, और मान लीजिए 30 दिन में अगर आपने 50% भी रिपीट की क्या, तो जी 30 दिन में वैसे 150 होना चाहिए, 50% भी रिपीट किया तो भी कम से कम 75-80 लोगों से एक महीने में मिलेंगे, जी। 100 लोगों से मिलेंगे। यस सर। जो व्यक्ति 100 लोगों से एक महीने में मिलता है ना, मैं लिख के दे सकता हूँ, वो बहुत धनी हो सकता है। उसको श्योर पैसे सर। का प्रॉब्लम रहेगा ही नहीं कभी। नहीं सर, नहीं रहेगा। क्योंकि हाँ, ऐसा नहीं कि मतलब मिलना है और वापस है, मिलने के बाद कुछ हमारे पास न्यूट्री चार्ज है सर। सवाल उसका नहीं है, सवाल आपके पास सबसे पहले आप स्वयं हैं। और जो इस कोर्स में अगर आपने नॉलेज का सेशन देखा है, जी अ, मैंने बताया है कि हम एक ही चीज बेचते हैं। क्या बेचते हैं हम लोग सब दुनिया में? हम सबके पास एक प्रोडक्ट है बेचने के लिए, और वो क्या है? अभी मालूम पड़ जाएगा। कौन बताएगा? कितने लोगों ने? अभी मालूम पड़ जाएगा कितने खुद लोगों को। को ठीक से देखा है। ये एक प्रश्न का जवाब दे दीजिए, एग्जाम को तो छोड़िए ही।
हमारे पास एक ही चीज है बेचने के लिए, आइए कलब जी, कलब राम बंजारा। आप बिलासपुर से है ना? जी जी जी, रायपुर। हाँ, आपने मीटिंग बिलासपुर में अटेंड की थी तो मेरे को वही याद रहेगा। हाँ जी जी बिल्कुल, वहाँ मेरे गुरुदेव रहते हैं वहाँ पे। हाँ, तो मेरी याददाश्त थोड़ी अच्छी है। सर थैंक यू। 29 जनवरी 2022 को मीटिंग आपने रायपुर में बिलासपुर में अटेंड। बिलासपुर में अटेंड करी थी जी सर। तो क्या है, कौन सी एक चीज है जो बेचते हैं? स्किल। नहीं, गलत, गलत जवाब। अच्छा। हाँ, अभी 1 मिनट चालू रखिएगा क्योंकि आपने सुजीत जी आप बताएं। हम हर कोई व्यक्ति एक ही चीज बेच रहा है दुनिया में। पहले लोग लोगों को खरीदते हैं। एग्जैक्टली पहले लोग, मतलब हमारे पास एक ही चीज है बेचने के लिए और वो है हम स्वयं। वैसे हर व्यक्ति सिर्फ स्वयं को बेच रहा है। स्वयं को बेच रहा है यानी अपना विश्वास दूसरों में जगा रहा है। हम दुनिया को ये बता रहे हैं कि आप हम पे भरोसा कर सकते हैं, मुझ पे भरोसा करके आपका नुकसान नहीं होगा, मैं वही बात करूंगा जो आपके फायदे की बात है। ये विश्वास जो व्यक्ति दुनिया में जगा सकता है उसको कभी पैसे की कमी नहीं होगी। तो मुझे क्या लग रहा है कि हम जो है ना ये कोर्स देख तो रहे हैं लेकिन फॉर्मेलिटी के लिए देख रहे हैं, आंखें कान बंद करके देख रहे हैं, ऐसा हो रहा है, लग रहा है, क्योंकि ये बहुत स्पष्ट नॉलेज के सेशन में बताया है। तो चलिए, आपने हाथ भी खड़ा किया था कलब जी, आपका प्रश्न भी सुन लेते हैं। जी सर, मैंने एग्जाम दिया हुआ है सर, आपने क्वेश्चन करने का बोला था तो कर रहा हूँ मैं। उसका एग्जाम में तो मैं पास हो गया हूँ, थैंक यू। और थैंक यू कर रहे हैं, पास हुए आप तो आपको स्वयं थैंक यू पहले ही करना है। कोशिश में सर, पहले ही कोशिश। आपने जो इतना अच्छा अच्छा चीज दिया था, मैं लगभग अभी अभी जो नया नया आया है ना उसी को नहीं देख पाया हूँ। वैसे मैं देखते ही रहता हूँ, उसमें सीखते रहता हूँ मैं, और एक मैं प्रैक्टिशनर भी हूँ, आपको तो पता होगा, मैंने बताया था वहां पे। ध्यान में है, आप तब 50,000 से ज्यादा हर मंथ कर रहे थे। जी जी जी, तो फैमिली का भी आईडी वगैरह लगा हुआ है तो उसमें भी चलते रहता है ये सब। साथ में अभी टेक्निकल में हूँ तो अभी सर ने बताया ना, भारत जोड़ो नहीं भैया, मेरा विलवाला चढ़ो है, तो उसमें बहुत सारा चीज अभी चल रहा है हमारा। और करना भी है, बिल्कुल फोकस करिए उसके ऊपर। जी जी, तो मेरा वो सर क्या बोलते हैं अपना, इसमें 2 सर्टिफिकेट आएंगे ना सर? बिल्कुल 2 सर्टिफिकेट आएंगे। तो एक सर्टिफिकेट जो आपको ऑलरेडी मिल गया होगा, आपने डाउनलोड कर लिया होगा। नहीं कर पाया हूँ सर, वही इसीलिए पूछना था मुझे। नहीं तो अगर आप नहीं कर पाए हैं तो आप यहाँ पे अगर आपका नंबर दे देंगे तो कोई भी आपको फोन कर लेगा, नरेंद्र जी आपको फोन करके बता देंगे सर्टिफिकेट कहाँ मिलने वाला है। वैसे आपके प्रोफाइल में तीसरे नंबर पे सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का ऑप्शन है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपने एग्जाम पास कर लिए तो। फिर भी कोई दिक्कत हो तो यहाँ पे आप नंबर दिए हुए हैं, यहाँ भी नंबर दिए हुए हैं, वेबसाइट पे भी दिए हुए हैं, ऐप में भी दिए हुए हैं, जो तो आप वहाँ पूछ सकते हैं। जी थैंक यू सर, बिल्कुल पूछ लूंगा मैं। तो वो हो जाएगा, लेकिन वही बात है कि जो हम सीख रहे हैं उसको थोड़ा उपयोग में लाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि क्या है, ये बहुत मानव स्वभाव जो है ना थोड़ा विचित्र होता है। बहुत ज्यादा और सफलता की परिभाषा हम सबकी अलग अलग होती है। जैसे हमारे यहाँ पे कई बार व्यक्ति अगर 4-5 हजार पीवी भी कर लेता है या उतना बिजनेस करता है तो उसको लगता है मैंने बहुत कर लिया, क्योंकि पहले तो 1000 ही कर रहा था या 2000 कर रहा था, 5 पे पहुंच गया। हम ये नहीं समझते हैं कि दुनिया में लोग करोड़ों बैठे हुए हैं जिनको आवश्यकता है न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स की। तो 5000 क्या 50,000 पे भी खुश होइए, लेकिन रुकिए मत, रुकने की आवश्यकता नहीं है। आसानी से हम में से हर कोई एक महीने में 100 से 150 ग्राहकों को हम सर्विस दे सकते हैं। तो कोई मुश्किल नहीं है उतने ग्राहकों को मैनेज करना। तो रेगुलर हमसे इतने लोग लेने वाले ग्राहक बने जो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट हमसे हर महीने खरीदें, 100, 150, 200, बहुत आसानी से हो सकता है। मेरे हिसाब से तो अगर बहुत डिसिप्लिन से काम किया जाए तो 400-500 तक भी हो सकता है। तो वहां जाना चाहिए। ये
कई बार हम छोटे माइलस्टोन पे 25,000 50,000 करने लगते हैं और हम खुश हो जाते हैं। खुश होइए लेकिन रुकिए मत, खुश तो होना ही चाहिए। जो डेल कंपनी है ना, डेल के लैपटॉप आपने सुना होगा, उसके ओनर है माइकल डेल। वो हमेशा बोलते हैं कि सेलिब्रेट द सक्सेस इन अ मोमेंट एंड गो फॉरवर्ड। मतलब एक क्षण में आप जो आपकी सफलता है उसको आप सेलिब्रेट करिए, लेकिन साथ ही साथ आगे बढ़िए उसके बाद। सेलिब्रेशन जरूरी है, लेकिन आगे बढ़ना भी उतना ही जरूरी है। जी बिल्कुल। तो आपको बहुत बहुत अग्रिम बधाइयाँ, जो भी आप प्रयत्न कर रहे हैं 4, 8, 11 और 15 फरवरी के लिए। तो आइए डीके पाटिल जी बताएं। जी सर, जय श्री राम। मेरा चैनल चार्ज जी सर, मैं तो कोर्स कर रहा हूँ। मैं जो कनेक्ट बनाना है, रिश्ते बनाना है, मैं पढ़ रहा हूँ। कल से मैं मीटिंग बैठ रहा हूँ सर। समझ नहीं यार, शुरुआत कहाँ से करें, किसके पास जाएं, कैसे करें? क्योंकि अपने पास, हमारे पास कुछ इंटर का टीचर लोग हैं, और कुछ ऐसे लोग जा रहे हैं, लेकिन समझ नहीं रहा। मैं नमस्ते करने का तरीका, पैर छू नमस्ते करना, अभिवादन करना बढ़िया से शांत माहौल में। और मैं बता रहा हूँ सर, देखिए आज बीमारी का कारण खाद्य पदार्थ है, और चीजें हैं, लेकिन आर्डर से नहीं मिल पा रहे हैं। कैसे शुरुआत करें? चलिए, और जैसे अनजान लोगों में कैसे जाए? हाँ, अनजान लोगों तक कैसे जाए? तो सबसे पहले तो जब आपने कल प्रश्न पूछा था तो मैंने कहा था कि अपने को सबसे पहले इन शब्दों से थोड़ा सा जी सर। दूर होना है ना। जी तो शब्द जो अपन ने कल उपयोग किए थे वो हम कभी नहीं करेंगे दुनिया में। बिल्कुल सर। हम अब अनजान लोगों तक कैसे जाना? अनजान लोगों तक जाने की सीढ़ी जानकार लोगों से के थ्रू आती है। तो अनजान लोगों तक दो तरीके से पहुंच सकते हैं। C5 तक जाने का एक तरीका है, C1 से C4 जो है ना, ये हमको रेफरेंस दे सकते हैं उनके जानकार लोगों का, उनके C1 to C4 का, जो हमारे लिए C5 है। जैसे आपका कोई मित्र है, वो किसी को जानता है लेकिन उसको आप नहीं जानते, तो आपके मित्र ने अगर आपको रेफरेंस दिया तो आप उस व्यक्ति को जानने लगेंगे जो आपके लिए तो अनजान है, लेकिन चूंकि रेफरेंस दिया है तो आपको तैयार हो जाए। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि हम स्वयं जाके नए लोगों से डायरेक्टली मिलें। जैसे फॉर एग्जांपल आप पूछ रहे हैं शुरुआत कहाँ से करूं, आप शुरुआत जहां चाहे वहां से कर सकते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? मान लीजिए कि आपने लिस्ट बनाई है C1 to C5 कोर्स, अगर आपने पूरा देखा है तो नॉलेज के सेशन में C1 to C5 के बारे में बताया गया, वो देखा है आपने? नहीं, C1 C2 C3 के बारे में नहीं देखा है। तो आपने कोर्स देखा ही नहीं है इसका मतलब। ठीक, कोर्स नहीं देखा है तो सफलता मिलेगी कैसे? तो वो तो फिर मतलब ये तो ऐसा हो गया कि हम 10वीं की एग्जाम दे रहे हैं। मैं 80% हो चुका है। मैं पढ़ना शुरू कर नहीं होता है ना 80% से। अभी समझो 1 मिनट के लिए आप डॉक्टर ही पढ़ रहे होते और 1 मिनट के लिए आपने जो हार्ट रिलेटेड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो पढ़ा ही नहीं, पर उस साल उस पर क्वेश्चन कम आए, पास हो गए, डॉक्टर बन गया। पहले दिन कोई दिल में दर्द लेके आया तो क्या बोलोगे उसको कि सॉरी मैं तो पढ़ा नहीं था? तो भैया मैं डॉक्टर तो हूँ, लेकिन ये दिल के वाला मैटर जो है ना, ये चैप्टर छोड़ दिया था मैंने, इसके बारे में नहीं बता पाऊंगा। ऐसा चलेगा क्या? नहीं, मतलब मैं पढ़ने पर लगा सर। अभी कुछ मैं आज कल पूरा लग के। हाँ, तो क्या करिए सर, कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं पता है, ये C1 to C5 पहले समझिए, है ना। मैं आपको 1 मिनट में सिर्फ यहाँ बता रहा हूँ, ये सफिशिएंट नहीं है, आप वहां जाके डिटेल में देख लीजिएगा। मैं फिर भी यहाँ पे आपको एक बार बता देता हूँ, चलो ओरली बता देता हूँ। C1 यानी मित्र, C1 यानी परिवार, हमारे जितने परिवार के लोग हैं उसकी पहले लिस्ट। फिर C2 होता है, C2 यानी मित्र, जितने भी मित्र हैं। एक नई नोटबुक बनाइए, C1 में परिवार वालों की 5-10 पेज छोड़ दीजिए, एक एक लाइन में एक व्यक्ति का नाम और नंबर और कहाँ रहते हैं, ये 3 चीजें लिखनी है। और ये लिस्ट बनाते समय आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि वो हमसे खरीदेंगे या नहीं करेंगे, वो सोचना ही नहीं है। हमको सिर्फ लिस्ट बनाते समय लिस्ट बनानी है। तो C1 कर लीजिए, फिर C2 कर लीजिए, मित्र, सारे मित्र जितने भी हैं बचपन से अभी तक आपके, उनके लिस्ट बनाइए। फिर C3 यानी सहकर्मी, जो लोग आपके साथ काम करते हैं या जो आपके साथ किसी तरह बिजनेस में किसी भी तरह से उनसे कोई अगर आपका रिश्ता है तो उनकी लिस्ट बनाइए C3 में, जिसको बोलते हैं
सहकर्मी, कलीग्स और पीपल हु आर पार्ट ऑफ योर बिजनेस। और C4 में होते हैं अनौपचारिक जो रिश्ते, मतलब बहुत कैजुअल कांटेक्ट होते हैं। जी तो उसमें जैसे कि आप आते जाते समय किसी को हाई हेलो करते हैं रोज मार्केट में, आप अच्छे से उस व्यक्ति को नहीं जानते लेकिन चेहरे से जानते हैं, ऐसे लोग, इनके कई बार आपको नाम भी नहीं पता होते तो वो भी आपको पूछने पड़ेंगे। लेकिन ये और C5 है अनजान लोग। अभी आपको बिजनेस हमेशा अनजान लोगों से सबसे ज्यादा मिलेगा। ये एक लाइन सब लोग लिख के रख लें अपनी, जो लोग नोटबुक और पेन लेके बैठे हैं, इस बात को बिल्कुल मतलब इसको अपनी पोटली में बांध के रख लीजिए कि अनजान लोगों से ही बिजनेस होगा। बिजनेस जानकार लोगों से बहुत कम होगा, अनजान लोगों से ज्यादा होगा। लेकिन अनजान लोगों तक पहुंचने की सीढ़ी जानकार लोग हैं। ये भी बहुत अच्छे से लिख लीजिए, अनजान लोगों तक पहुंचने की सबसे शानदार सीढ़ी जानकार लोग हैं। जानकार लोग आपसे खरीदें या ना खरीदें, आपको रेफरेंस दे देंगे, जी है ना। और पर वो आपको भरोसा दिलाना पड़ेगा कि आप उसका गलत उपयोग नहीं करेंगे उस रेफरेंस का, और उनका नाम खराब नहीं होने देंगे। जब आप ये भरोसा दिलाएंगे तो लोग आपको रेफरेंस देंगे। वो रेफरेंस रहेगा उन लोगों का जिनको वो तो जानते हैं जो रेफरेंस दे रहा है, लेकिन हम नहीं जानते, हमारे लिए अनजान। तो ये अगर सर आप आज से ही शुरू कर दीजिए कि, पर सबसे पहले उसके पहले हमें ना पूरी तरह तैयार होना जरूरी है। देखिए क्या है कि मान लीजिए कि आपको एक युद्ध में जाना है, तो तलवार घर पे छोड़ के नहीं जाते हैं। पुराने जमाने के युद्ध में जाना था जहाँ तलवारों से लड़ाई होती थी, घोड़े पे बैठ के जाना है, तो घोड़ा भी होना चाहिए अपने पास पे, उसमें प्रॉपरली हमको बैठना है, उसके ऊपर जो भी हमें अपने गार्ड के लिए जो पहनना है, कवच, वो सब तो सारी तैयारी करके अस्त्र शस्त्र के साथ लड़ाई के मैदान में उतरा जाता है। वैसे ही ग्राहक के पास जाते समय हमें हर चीज की जानकारी होनी चाहिए। हमें अपने प्रोडक्ट की जानकारी होनी चाहिए, हमें सेलिंग के बारे में क्या बेसिक्स है वो जानकारी होनी चाहिए, हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो हमें पूरी तैयारी के साथ जाना है। तो अभी मुझे लग रहा है आपकी तैयारी पूरी नहीं है पाटिल साहब, अभी आपको थोड़ा और तैयारी की आवश्यकता है। क्योंकि ग्राहक के पास ना मौका दूसरी बार नहीं मिलता। जैसे मैंने अभी जो एग्जांपल लिया, आप लड़ाई में गए, अब आप सामने भी एक घुड़सवार है, उसके पास तलवार है, आपके पास तलवार है, अब आपकी तलवार निकली नहीं म्यान में से, तो वो मौका थोड़ी देगा। उसने तो एक ही बार चलाई तो काम हो गया तमाम, अपना खत्म काम। तो वैसे ही जब आप ग्राहक के सामने जाते हैं तो आपको बार बार मौके नहीं मिलते। अगर उनको एक बार में लगा कि यार ये व्यक्ति से तो मेरे को भरोसा ही नहीं आ रहा इनसे बात करके कुछ, तो फिर वो आपसे कभी नहीं खरीदेगा। मतलब फिर बहुत बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उनके मन में बदलाव लाने के लिए। इसीलिए कहा जाता है, ये चीज भी आप लोग लिख लीजिए, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है। और एक चीज है जो मैंने कोर्स पे भी बोली और मैं यहाँ पे भी इस सेशन में भी कई बार बोली, कि यू विल नेवर गेट अ सेकंड चांस टू क्रिएट अ गुड फर्स्ट इंप्रेशन। आपको एक पहला जो आप अच्छी छवि बनाना चाहते हैं पहली बार, उसका दूसरा मौका कभी नहीं मिलता है ना। ग्राहक के सामने छवि बनाने का दूसरा मौका नहीं मिलता है। तो आपको पहली बार में ही अच्छा करना है, और पहली बार में अच्छा करना है तो मुझे लगता है अभी आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। आप बचा हुआ भी जो कोर्स का पोर्शन है वो देख लीजिए। जो न्यूट्रिशन संबंधित भी अगर आपने ऑलरेडी देखा है, प्रॉपरली उसके नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि ग्राहक के सामने जाके हम ये नहीं बोल सकते यार ये विटामिन के बारे में तो मेरे को मालूम है, मैं बता देता हूँ, प्रोटीन थोड़ा भूल गया हूँ, कल आऊंगा। ऐसा नहीं होता है। अपने को सब कुछ पता होना चाहिए और सामने वाले को ये कन्विक्शन होना चाहिए कि हाँ ये हमारे कंट्रोल में है, हम जानते हैं। क्योंकि अगर हम जानते हैं तभी तो कोई सामने वाला हमसे आगे बात करेगा। वो ऐसे व्यक्ति से बात नहीं करना चाहेगा जिसका खुद कॉन्फिडेंस पूरा नहीं है। तो कई बार क्या होता है कि हम आधी तैयारी के साथ फील्ड में उतर जाते हैं। प्रैक्टिस करने के लिए अच्छा है, क्योंकि मैंने युद्ध वाला उदाहरण लिया और यहाँ पे अंतर एक है कि वहां पे एक बार में जिंदगी खत्म हो सकती है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं। अगर किसी ने मना कर भी दिया तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, हम अगले आदमी के पास जा सकते हैं। तो यहाँ कोई नुकसान नहीं है उस लेवल का। हाँ वो आदमी शायद नहीं लेगा, लेकिन चूंकि संख्या लाखों में है जिनके पास हम जा सकते हैं, इसलिए 2-4 लोगों ने नहीं लिया तो फर्क नहीं पड़ने वाला है।
अच्छा, फिर साल भर बाद जब कॉन्फिडेंस बढ़ जाए आपका, तो उस व्यक्ति के पास दोबारा जाएंगे, आपको एक बदले हुए परिप्रेक्ष्य में वो देखेगा, तो शायद आपसे डेफिनेटली उस समय खरीद लेगा। तो मैं आपको फिर से अनम्यूट कर रहा हूँ, ये करेंगे आप, थोड़ी तैयारी कर लेंगे पाटिल साहब? जी सर, जी सर, अब मैं पूरी तरह करके। देखिए क्या है, कोर्स सिर्फ देखने से नहीं होगा, देखने से याद नहीं रहेगा, उसके नोट्स आप साथ साथ में बनाइए। पूरा तरीका आपको बताया हुआ है। 1 मिनट के लिए मैं फिर से चला देता हूँ वो वीडियो। आप लोग सोचते होंगे मैं रोज क्यों दिखा रहा हूँ। रोज इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि रोज दिखाने के बावजूद भी तो हम सही काम नहीं कर रहे हैं। तो और मुझे बिल्कुल भी कोई सेम काम रोज करने में कोई शर्म नहीं आती, क्योंकि अगर आप लोगों का भला होना है तो उसके लिए ये कोर्स को सही तरीके से देखना बहुत जरूरी है। ये मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ, आप देखिए इस वीडियो को। हम में से हजारों साथियों ने एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स यानी कि एएनसीसी ज्वाइन कर लिया है। आइए एएनसीसी कोर्स को देखने का सही तरीका एक बार फिर से समझते हैं। कोर्स को हमें कम से कम 4 बार देखना है। कैसे? वैसे तो कई अध्याय 4 या 5 मिनट के ही हैं, लेकिन कुछ अध्याय थोड़े बड़े भी हैं। तो हमें एक बार में 4 से 5 मिनट तक का ही कोर्स देखना है। वो पहली बार हमें देखना है और सुनना है, फिर दोबारा शुरू से चालू करके 5 मिनट तक देखना और सुनना है। ये 2 बार हो गया, यानी कि 10 मिनट हो गए। फिर तीसरी बार में हम फिर से शुरू से चालू करें और पॉज कर करके नोट्स बनाए। जैसे हमने 30 सेकंड सुना, नोट्स बनाया, फिर वापस हमने थोड़ा सुना, नोट्स बनाया। इस तरह हम पूरे 5 मिनट कंप्लीट करें। ये करने में शायद हमें 12 से 15 मिनट का समय लग सकता है। अभी तक हम 3 बार कोर्स को देख चुके हैं। चौथी बार हमें फिर से उसी समय उन 5 मिनट का कोर्स देखना है और मिला लेना है कि नोट्स हमने पूरे बना लिए हैं या नहीं। इसके बाद 24 घंटे बाद एक बार और हमें ये 5 मिनट का कोर्स देखना है, मतलब एक रिवीजन हो जाता है। इस तरह से जब हम कोर्स देखते हैं तो हमें कोर्स में देखी हुई चीज लंबे समय तक याद होगी। हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखें जो कि बहुत आवश्यक है, हर 5-7 दिन में, 10 दिन में जो आपने नोट्स बनाए हैं उसको रिवाइज करते रहे। इससे सीखी हुई कोई भी बात हम कभी भूलेंगे नहीं, और जो सबसे महत्वपूर्ण है यानी ग्राहक के सामने इसको हम उपयोग में ला पाए, वो हम 100% कर पाएंगे। तभी इस कोर्स का उद्देश्य पूरा होगा, जब हम फील्ड में सीखी हुई बातों को उपयोग में लाएंगे और ग्राहकों को खुश कर पाएंगे और अपनी आमदनी बढ़ा पाएंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि कोर्स को देखने का ये तरीका अपनाएं और अपनी आमदनी बढ़ाएं। राइट। तो रोज दिखाने के बाद भी मुझे पता नहीं है कितने लोग इसको सही तरीके से फॉलो कर रहे हैं, और इसको इसी तरह फॉलो करना जरूरी है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपको मैक्सिमम नहीं मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि ये नहीं करने से कोई सफलता नहीं ही मिलेगी, लेकिन जितनी मिल सकती है, जो आप डिजर्व करते हैं, उतनी नहीं मिलेगी, क्योंकि याद नहीं रहेगा। अच्छा, ये जब आप रोज करेंगे तो प्रैक्टिस धीरे धीरे होने लगेगी। 6 महीने साल भर बाद आपको शायद इतनी जरूरत ही नहीं रहेगी कोर्स को देखने की। नई चीजें तो ऐड होंगी, वो अलग बात है, लेकिन फिर एक आध बार भी रिवीजन करेंगे महीने भर में तो बहुत हो जाएगा। लेकिन तब तक जब, क्योंकि तब व्यवहार में आ जाएगा, तब हम जब ग्राहक के सामने जाएंगे तो बाय डिफॉल्ट हम कनेक्ट पहले बनाने की बात करेंगे, सोचेंगे उस हिसाब से। फिर हम प्रासंगिक प्रश्न, सही प्रश्न पूछेंगे जो रेलेवेंट है, उसके बाद हम सुनेंगे, उसके बाद हम सॉल्यूशन देंगे। फिर वो मतलब ये सब व्यवहार का हिस्सा बन जाएगा, तो उसके बाद इतनी आवश्यकता नहीं रहेगी। लेकिन वो परिस्थिति आने में 6 महीने साल भर लग सकते हैं, और वो भी जब आप रेगुलरली करें तो इसके लिए जो है आप लोग इसको थोड़ा सा सीरियसली लीजिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य यह है कि जो साथी
जुड़े हुए हैं एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स से, उनकी जिंदगी थोड़ी बदलनी चाहिए। अदरवाइज तो एक्सपर्टिफाई के लिए बहुत आसान है ना, आप लोग फीस दे चुके हैं, आप एग्जाम लें ना लें क्या फर्क पड़ता है, क्यों है ये सेशन रोज करने की जरूरत, कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन कोर्स में जो आपको सिखाया जा रहा है ना कि ग्राहक का कैसे ध्यान रखना है, तो चूंकि आप सब एक्सपर्टिफाई के ग्राहक हैं, तो आपको ये एक्शन में बताया जा रहा है कि कैसे ग्राहक की मदद करनी है, ध्यान रखना है चीजें बेचने के बाद। बेचने के पहले मीठी बात हर कोई करता है, बेचने के बाद आज ये रेगुलर सेशन करते हुए मेरे ख्याल से फरवरी फर्स्ट वीक में शुरू किया था, करीब 11 महीने 10 महीने हो गए। पहले हफ्ते में 2 बार होता था, अभी रोज हो रहा है। तो इस तरह का कमिटमेंट आपको दिखाना पड़ेगा अपने ग्राहक के सामने, अगर हमें खुद को बहुत आगे लेके जाना है तो। सो इस बात का हम सब लोग ध्यान रखें। हाँ धरीचंद जी, आपने कुछ हाथ खड़ा किया हुआ, लेकिन अगर आप वीडियो शुरू करेंगे और बात कर पाएंगे तो अच्छा रहेगा। अनम्यूट कर सकते हैं आप स्वयं। हाँ जी बोलिए, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट अगर कर सकते हैं तो, अदरवाइज हम किसी और। हाँ जी बोलिए। हेलो, अच्छा कोई दिक्कत है तो हम आगे बढ़ते हैं। चलो सविता जी आप बात करेंगी, अनम्यूट कर सकती हैं आप स्वयं को जी। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कितना कितना कर लिया है कोर्स आपने, कितना देख लिया है? और नोट्स भी बना लिए। नोट्स भी बना, बहुत अच्छी बात है। और एग्जाम दे दी है या हाँ। एग्जाम देने वाले हैं अभी? नहीं सर, एग्जाम देने के मेरे को पूरा कोर्स करना है। पूरा करना है, अभी पूरा नहीं हुआ है आपका? नहीं 50% हुआ है, अभी DHA तक ओके, तो अभी मस्टिक गया है। हाँ सेलिंग वाला पोर्शन भी पूरा देख लीजिए। और कहाँ रहती हैं आप? मैं पुसला रहती हूँ, वरुड अमरावती जिला, ओके, वरुड तालुका, पुसला मेरे। बहुत बढ़िया। रोज सेलिंग के लिए जाते हैं सर, बहुत अच्छा रेफरेंस आता है, और मैंने बहुत सारे लोगों को मतलब न्यूट्रिशन वगैरह दे रहे हैं। और जो DHA मैंने दिया है सर दुखने के लिए, जिसका सर दुखता था, तो उसको बहुत अच्छा रिजल्ट आया है सर। वो बात अपन यहाँ नहीं कर रहे, मैं तो सिर्फ ये समझना चाह रहा हूँ कि हम जो हमने कोर्स के लिए इतनी फीस भरी है उसको हम सही तरीके से उपयोग कर रहे हैं। और हाँ सर, ये अच्छी बात है। तो बचा हुआ 50% भी देखिए और उसके बाद फिर आप एग्जाम देने की तैयारी कीजिए। जी धरीचंद जी, अब आपका वीडियो भी चालू हो गया, आप बात कर पाए, आइए। अनम्यूट कर लीजिए सर, अनम्यूट कर लीजिए। जी बोलिए। जी सर, न्यूट्री मेरी आवाज आ रही सर? जी बिल्कुल आ रही है। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। हाँ जी, हेलो हाँ हाँ बोलिए बोलिए। सर, अभी तो मैं कोर्स पूरा नहीं देखा हूँ। ठीक है, कितना देखा है आप? अभी मस्तिष्क का मॉडल तक मैं देखा हूँ। हाँ तो अभी तो काफी देखना है सर, मस्तिष्क का मॉडल तो दूसरा ही है जी, तो मेरा तो जो फिक्स जो है वो तो मैं तीनों जमा कर चुका हूँ, तो माने एग्जाम में दे सकता हूँ कुछ कभी नहीं भी। हुआ ना, कोर्स तो पहले देखना पड़ेगा। फीस तो आपने जमा कर दी, पर
वो तो आसान है कंपैरेटिवली, फीस जमा करना। ज्यादा मुश्किल है रोज जी अनुशासन के साथ देखना, तो वो मुश्किल काम अब करना पड़ेगा, जी है ना। जी जी फीस तो चलो कमाया हुआ पैसा है तो दे दिया, लेकिन अब जब यहाँ से अगर हम सीखेंगे नहीं तो वो दी हुई फीस का फायदा नहीं होगा ना। जी जी तो कैसे, कब समय निकालेंगे आप कोर्स देख लें? रोज देखना पड़ेगा सर, थोड़ा 15-20 मिनट आधा घंटा तो रोज देखने की आदत डालनी पड़ेगी। कब समय रहेगा आपके पास देखने के लिए? ओके, आई थिंक इट्स गॉट ड्रॉप्ड आउट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए उर्मिला जी, आपने हाथ खड़ा। थैंक यू सर। जी बोलिए। सर हमने 99% देख चुके हैं, लेकिन और देखना है। ओके, जी, जिस तरीके से देखने का तरीका बताया है सर, उस तरीके से नहीं देखे हैं। उसको देखेंगे अच्छे से, जैसा आपने कहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको ईमानदारी से ये बात स्वीकार करने के लिए, क्योंकि मेरे ख्याल से मैक्सिमम लोग इस तरह से नहीं देख रहे हैं, जबकि ये वीडियो 2 महीने से ज्यादा पुराना है, 3 महीने करीब मैं बोलता हूँ इस तरह देखिए, रोज बोलता हूँ। क्योंकि कोई भी चीज से अगर हमें सबसे ज्यादा आउटपुट बाहर निकालना है तो उसका सही तरीके से करना जरूरी है। जी सर। जी, तो नोट बनाए हैं अभी तक आपने या आप बनाएंगी? नोट्स बनाई हूँ सर कुछ का, और का नहीं बनाई हूँ। जी हाँ। और कहाँ रहती है उर्मिला जी? हम बिलासपुर में रहते हैं, छत्तीसगढ़। हाँ, नहीं मैं बिलासपुर जानता हूँ, मैंने रायपुर से इंजीनियरिंग किया है, मैं उस एरिया को चप्पे को जानता हूँ बहुत अच्छे से। तो कुछ पूछना बहुत था अच्छी सर, बात पूछ है, ले। वहाँ तो अपॉर्चुनिटी बहुत है। जी सर। अपॉर्चुनिटी आखिर अवसर तो हर जगह है, क्योंकि अवसर के बारे में एक सबसे मजेदार बात क्या मालूम, अवसर हमेशा व्यक्ति में होते हैं, जगह पे तो होते ही हैं, पर हम क्या करना चाहते हैं उस पर अवसर निर्भर करेंगे। अवसर तो बहुत मिलेंगे, या अवसर तो पैदा भी किए जा सकते हैं, हमारे रवैया बहुत मैटर करता है, एटीट्यूड। और इसीलिए एटीट्यूड सबसे पहला चैप्टर है सेलिंग के कोर्स में। तो अभी तक आपको 99% देख लिया, यानी एक बार तो आप पूरा देख ही चुकी हैं। यस। अनुशासन वाला सबसे आखिरी में अनुशासन का चैप्टर अपलोड हुआ था, वो भी देखा है आपने? यस सर। चलिए, तो आप भी स्टूडेंट हैं, आप क्या करती हैं? सर हमारी पढ़ाई तो कंप्लीट हो चुकी है, और मतलब अभी इस फील्ड में ही अभी काम करती हूँ। अभी न्यूट्रिशन में काम करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में? यस सर। सर कुछ पूछना था। हाँ जी। जी। सर जैसे आपने बताया था कि बॉडी स्कैनर का हमें चार्ज लेना नहीं है, है ना? और हमें सामने वाले को रिपोर्ट भी देना है, राइट? सर तो जब किसी के यहाँ घर जाते हैं तो ये चैलेंज आता है कि मेरा भी कर दो, मेरा भी कर दो, मेरा भी कर दो। तो ये सही है सर कि पूरे फैमिली का करना है हमें? हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है। हमें बॉडी स्कैनिंग यूजुअली हम बच्चों का नहीं करते हैं, 18 वर्ष से कम के बच्चों का बॉडी स्कैनिंग हम नहीं करते हैं। तो बड़े लोग जितने हैं बिल्कुल आप करिए, क्योंकि वैसे भी जो हमारा प्रोडक्ट है ना, या हमारा जो सॉल्यूशन जो हम दे रहे हैं, जो सप्लीमेंट हम दे रहे हैं, वो अलग अलग एज ग्रुप के लिए है। हम कहते हैं कि पहले जब सांस है जो लेता नहीं है व्यक्ति, जब बच्चा गर्भ में, तब से डीएचए के रूप में एक प्रोडक्ट है, एक सप्लीमेंट है हमारे पास, वहां से लेके जिंदगी की आखिरी सांस तक कोई ना कोई सप्लीमेंट है। तो इसका मतलब है कि हमें सभी लोग जो घर में हैं उनका बॉडी स्कैनिंग करना चाहिए। अब इसमें ध्यान रखिएगा 2 बात, और वही अगर हमने सारी स्टेप्स को ठीक से समझा है तो सेलिंग जो है ये एक इमोशन का विषय है। अब घर में मान लीजिए 4-5 लोग हैं और घर में एक बूढ़ी माता जी हैं जो कहती हैं कि भाई मुझे थोड़ा
मतलब घुटने में बहुत ज्यादा दर्द होता है, आपने उनका बॉडी स्कैनिंग किया, उनका बोन मास भी कम आया, सब कुछ है। और जो हमारी 3 शर्तें हैं या 3 रिक्वायरमेंट हैं कि भाई लगातार सप्लीमेंट खरीदने के पैसे होने चाहिए, निर्णय लेने वाला होना चाहिए, और तो घर में जब सबका करेंगे तो एक व्यक्ति तो है ही जो निर्णय ले सकता है, तो निर्णय लेने वाला तो व्यक्ति वहां उपलब्ध है। और थोड़ी बात हमारी समझ पा रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि उनके बारे में आप सबसे पहले बात कीजिए। तो क्योंकि अगर उनके घुटनों के दर्द का समाधान है आपके पास, जो कि हमारे पास में है, तो वो ज्यादा जल्दी कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वहां पे इमोशन बहुत ज्यादा है। वैसे ही बच्चों का बॉडी स्कैनिंग नहीं करना है, लेकिन उसके बिना भी बच्चों के बारे में बात की जा सकती है, क्योंकि बच्चों को प्रोटीन देने के लिए या सप्लीमेंट देने के लिए कोई बॉडी स्कैनिंग की आवश्यकता नहीं, बट उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। तो जब अगर हम घर में जाते हैं और लोग कहते हैं कि मेरा भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक ही बात का ध्यान रखिए कि क्या हम सही घर में जा रहे हैं, मतलब उस घर में जाएं जहां आमदनी 50-60 हजार से ज्यादा हो। आप 10,000 मासिक आमदनी वाले घर में जाएंगे और सब लोगों का बॉडी स्कैनिंग करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। मतलब वो लोग, उनको भी नहीं होगा, क्योंकि वो सप्लीमेंट खरीद ही नहीं पाएंगे। आप जो सुझाव देंगे वो कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके पास उतना पैसा नहीं है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम सही लोगों के पास जाएं, सही टारगेट सेगमेंट के पास जाएं, और सबका बॉडी स्कैनिंग करने में कोई हर्ज नहीं है। आपके प्रश्न का सिंपल सा उत्तर ये है। तो फिर क्या होता है जब आप बॉडी स्कैनिंग करती हैं, उसके बाद क्या होता है? रिजल्ट आता है सर। पहले हमसे गलती ये होता था कि जब बॉडी स्कैनिंग करते थे तो उनको रिपोर्ट फॉर्म नहीं देते थे। मतलब ऐसा पहले कुछ थॉट था कि रिपोर्ट फॉर्म देने पर चार्जेस लेना है करके, लेकिन हमें अच्छा नहीं लगता था चार्जेस लेना। तो चार्जेस तो लेना ही नहीं है, चार्जेस कभी भी नहीं लेना। इसको हाँ, बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। हम में से जितने साथी अभी देख रहे हैं और जिनके पास बॉडी स्कैनर है, दुनिया की सबसे बड़ी गलती करोगे अगर बॉडी स्कैनिंग करने का चार्ज लोगे तो। मतलब उसके बाद और कुछ, और उस बॉडी स्कैनिंग का चार्ज ले लोगे तो सप्लीमेंट कोई नहीं खरीदेगा। बॉडी स्कैनिंग हमेशा फ्री करनी है, रेगुलरली करनी है, और हर महीने करनी है। और रिपोर्ट उनको क्यों देना है वो मैं उर्मिला जी आपको बता देता हूँ। क्योंकि आप उनको कहिए कि सर मैं हर महीने आऊंगा सेम तारीख को या इसी तारीख के आसपास, उनके पास रिपोर्ट रहेगी तो वो हर महीने खुद का क्या बदलाव है वो देख पाएंगे, और वो बदलाव देखने से लोगों को भरोसा आता है कि भाई अभी आपका फैट परसेंटेज पहले 35 था, अभी देखिए आप रेगुलरली 4 महीने से ले रहे हैं और अब धीरे धीरे आप 31 पे आ गए। तो अब क्या होता है कि उससे लोगों का विश्वास बढ़ता है। यहाँ की आप दूसरी बात, कोई भी सेल्समैन यूजुअली, या कोई तो नहीं कहना चाहिए, पर 90% सेल्समैन दोबारा किसी ग्राहक के पास जाते नहीं है। तो जब आप हर महीने जाएंगे बॉडी स्कैनिंग करने, तो आपका एक अलग, बहुत अलग इंप्रेशन बन जाएगा ग्राहक पे कि यार ये व्यक्ति पे भरोसा कर सकते हैं, ये सिर्फ बॉडी स्कैनिंग करने के लिए आ रहे हैं। उस समय तो आप कुछ बेच नहीं रहे हो हमेशा, लेकिन आप बॉडी स्कैनिंग, अगर आपके पास बॉडी स्कैनर है तो ये बहुत अच्छा टूल हो सकता है बिजनेस को बढ़ाने का। और बॉडी स्कैनिंग हमेशा फ्री में करनी है, और हमेशा आप जो भी रीडिंग्स हैं, बिकॉज वो उस ग्राहक की है, उनका अधिकार है जानने का कि उनकी कौन सी रीडिंग क्या है, तो हमेशा रिपोर्ट देख के आइए। और हर बार हर महीने जब जा रहे हैं तो उनको बोलिए ये संभाल के रखिए आप ये रिपोर्ट कार्ड, तो उसी में अपडेट करिए कि भाई पिछले महीने की, जैसे आज 7 दिसंबर है तो 7 दिसंबर को ये रीडिंग है, 7 जनवरी को ये है, 7 फरवरी को ये है, जस्ट एन एग्जाम्पल। सर यदि कोई तो न्यूट्रिशन लोगों को नहीं भी अपना, लिया, जी, जैसे कोई न्यूट्रिशन नहीं भी लिया है हम, तो भी उनका तो सही भी टाइम जाके हम। बिल्कुल, कोई न्यूट्रिशन नहीं भी लिया है तो भी वही तो आपका और दूसरे लोगों का अंतर हो जाएगा, क्योंकि कोई दूसरा आदमी जाएगा ही नहीं। वो सोचेगा जो मेरे से कुछ खरीदता नहीं है उसके पास मैं क्यों जाऊं। ऐसे मानसिकता वाले लोग आगे वैसे भी नहीं बढ़ पाएंगे। सर तो और आपको तो हमसे जाना गलती है। हो गई है, हाँ, हमसे गलती हो गई है कि हमने पहले जिन लोगों का स्कैनिंग किया है उनको रिपोर्ट नहीं दिए हैं, तो अब उस गलती को दोबारा कैसे जाइए, सुधार सकते हैं? तो वो गलती तो सुधारी जा सकती है, उसमें क्या दिक्कत है।
मतलब दोबारा जाए और देखिए, उनको रिपोर्ट फॉर्म लेकर जाए। चेहरे पे एक मुस्कान लेके दोबारा जाएंगे कि सर पहले भी किया था, वापस आपका बॉडी स्कैनिंग करने आई हूँ और रिपोर्ट पहले में शायद रह गई थी गलती से आपको देना, तो आज मैं आपको रिपोर्ट भी दूंगी। अपॉइंटमेंट लीजिए और जाइए और सॉरी बोल दीजिए पिछली गलती के लिए, कौन सी बड़ी बात है कि पिछली बार और गलती डेली से। और डेली का कुछ टारगेट बना लेना चाहिए, इतने लोगों को 100% प्रॉपर मिलना ही है। डेली गोल्स जो है ना वो सफल होने की सबसे बड़ी गारंटी है। डेली गोल्स, रोज के गोल होने चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम महीने के गोल बनाते हैं, साल के गोल बनाते हैं, या महीने में हम 25,000 करेंगे, महीने में हम 50 लोगों से मिलेंगे, और फिर वो क्या होता है कि 29-30 तारीख तक वो वैसे ही रहता है और 31 को सोचते हैं अब इस बार तो फेल हो गए, अगले महीने डेफिनेटली करेंगे। वैसे नहीं होता। डेली गोल बनाएंगे। महीने में अगर 50 लोगों को मिलना है तो इसका मतलब है 25 दिन भी काम करते हैं तो दिन में 2 लोगों को मिलना है, तो वो दिन के 2 होना जरूरी। जैसे आप डेली गोल बनाएंगे तो आप आज के 2 लोगों को मिलना आपकी सबसे पहली प्राथमिकता है। सर कई बार माइंड में ये आता है कि हमें दूर जाके करना चाहिए, लेकिन उसमें कुछ गलत नहीं है अगर वो माइंड में आता है, क्योंकि अगर आपके घर के पास में आपको वो लोग नहीं मिल पा रहे हैं जो हमारे लिए, जो हमारी तीनों जो विशेषताएं हैं उस पर खरे उतरते हैं, यानी जिनके पास रेगुलर सप्लीमेंट खरीदने का पैसा है, जो पढ़े लिखे हैं और जो निर्णय कर सकते हैं, ये तीनों बातें हैं, उन्हीं के पास जाना है। अब मान लीजिए ये लोग आपको आपके घर के पास में ज्यादा नहीं मिल रहे हैं, तो जहां मिल रहे हैं वहां जाइए। सर हम तो घर के आसपास में गए ही नहीं है। हाँ तो अच्छी बात है, फिर तो पहले से ही आप अच्छा कर रही हैं। तो लेकिन एक बात वहाँ कोर्स में भी मैंने बताई है और इस चीज का ध्यान रखना है, एक दिन में बहुत ज्यादा ट्रैवल नहीं करना है। आप ऐसा नहीं कर सकती कि आपने एक दिन एक मीटिंग तो बिलासपुर में रखी, दूसरी चांपा में रखी, वो नहीं चलेगा, है ना। तो बिलासपुर में है तो उसी एरिया में काम करिए। ऐसा नहीं हो सकता कि उसी दिन भाटापारा भी चले गए और उसी दिन बिलासपुर में भी मीटिंग रखी, वो आने जाने का समय वेस्ट हो जाएगा। तो इस चीज का हम ध्यान रखें, एक ही एरिया में मीटिंग करनी है और ज्यादा से ज्यादा 2-3-4 किलोमीटर का ही एरिया रखिए एक दिन में। हाँ, आपको अगर मान लीजिए आपको जाके भाटापारा में काम करना है, इतने सारे सीमेंट प्लांट हैं, बड़े लोग रहते हैं, तो आप अलग दिन रखिए उसके लिए कि एक दिन जाऊंगी तो सिर्फ भाटापारा में काम करूंगी। चांपा में इतना सिल्क का काम होता है, आपको जाना है वहां पे तो एक दिन जाएंगे, वहीं रहेंगे, फिर वो भाई एक दिन वहीं काम किया, एक दिन जांजगीर में ही काम किया, वो वैसा आपको सोचना है और उस तरह से प्लानिंग करनी है। सो ये ध्यान रखें, एक दिन में बहुत ज्यादा ट्रैवल नहीं करना है। एक दिन में जब आप कम, अगर आप 3-4-5 किलोमीटर के रेडियस में काम करेंगी तो दिन में आराम से 8-10 मीटिंग कर पाएंगे। वही अगर आपने एक मीटिंग यहाँ रखी, एक 40 किलोमीटर दूर रखी, तो 2 मीटिंग में पूरा दिन खराब हो जाएगा। तो ये अनुशासन वाला जो चैप्टर है उसमें समय का उपयोग, इस बात पे थोड़ा ध्यान दिया गया है, और भी एक उसका पार्ट अपलोड होने वाला है अभी, जिसमें और डिटेल में पूरी दिनचर्या के बारे में बात की गई है। तो इस तरह से करना है आपको। और कोई प्रश्न है आपका? बॉडी स्कैनिंग के ऊपर वीडियो। हाँ, बॉडी स्कैनर के लिए तो एक अलग से सेशन रखने वाले हैं। अगर आपका प्रश्न ये है कि बॉडी स्कैनर कब मिलेगा, तो उसका जवाब मेरे पास भी नहीं है अभी, क्योंकि बॉडी स्कैनर बाहर से आते हैं और अभी तक हमें उम्मीद दिलाई जा रही है सप्लायर द्वारा कि आ जाएंगे, जल्दी आ जाएंगे, पर वो एक्चुअली हाथ में आएंगे उसके बाद ही मैं बता सकता हूँ। सर बॉडी स्कैनिंग के बारे में जानकारी वाला वीडियो। बॉडी स्कैन के बारे में जानकारी अगर चाहिए है तो एक सेशन हम स्पेशली बॉडी स्कैनिंग के ऊपर रखेंगे। अगले 10-15 दिन में एक दिन ऐसा करेंगे कि यहाँ पे हम फिर बॉडी स्कैनिंग के बारे में बात करेंगे। बॉडी स्कैनर को उपयोग कैसे करना है पहले से प्रमोट करेंगे, समय देंगे आप लोगों को ताकि आप अटेंड कर पाए। वैसे न्यूट्रीचार्ज जैसे सेशन रेगुलरली करता है तो वो इन जानकारी आपको दे देंगे, उस सेशन को आप अटेंड कर सकते हैं। एग्जाम हमने अभी नहीं दिया है सर, और एग्जाम का प्रोसेस शायद नहीं आ रहा है हमारे में।
एग्जाम का प्रोसेस हर व्यक्ति जो ये सेशन अटेंड कर रहा है उनको तो रोज बताया जाता ही है। आपने अगर तीनों इंस्टॉलमेंट पे कर दिए हैं तो आपका एग्जाम आपको ऑल कोर्सेस में जाके देखना है। यहाँ पे नरेंद्र जी ने ऑलरेडी पोस्ट भी किया होगा या एक बार और कर देंगे, नहीं आज नहीं किया तो अभी कर देंगे वो, कि कैसे देखना है। ये देखिए आप चैट में अगर जाके देखेंगे 7:55 पे बताया गया है कि कैसे करना है। सो उस तरह से करिए। आपको कोर्स अगर तीनों इंस्टॉलमेंट पे हो गए हैं, कोर्स आपका ऑलरेडी चालू हो गया होगा। एक अलग मॉड्यूल है एनसीसी एग्जाम करके, वो आपके इसमें रिफ्लेक्ट होने लगेगा। 100% होता है कोर्स तो होता है क्या सर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो आप फीस पूरी भरते हैं तब होता है, कोर्स नहीं भी पूरा किया है तो भी आप एग्जाम दे सकते हैं। एग्जाम आप दे सकते हैं, लेकिन देने का फायदा नहीं होगा अगर हम कोर्स पूरा करके दें। क्योंकि देखिए अल्टीमेटली सर्टिफिकेट लेना तो एक पॉइंट है, पर मैक्सिमम हमें तो फाइनली जाके ग्राहक के जाके सामने जाके सफल होना है, उसके लिए सीखना बहुत जरूरी है। चलिए धन्यवाद, आगे बढ़ते हैं। अमित जी आप आइए। सर मेरे आईडी को 1 साल हो गया अच्छे में, और ड्यूटी चार्ज एनसीसी कोर्स मैंने जून से ही शुरू कर दिया था, लेकिन 20% देख पाया हूँ और नोट्स मैंने बनाए नहीं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ ड्यूटी चार्ज कैंप की शुरुआत कैसे करें? आज तक मैंने कैंप की शुरुआत नहीं की, बॉडी स्कैनर वगैरह से। हाँ जी सर, मेरा पर्सनल जो मत है वो कैंप के फेवर में नहीं है, वो मेरा पर्सनल मत है। मेरे हिसाब से काम 1-on-1 होता है। कंज्यूमर सेलिंग जो है ना, वो ज्यादा अच्छे से तब होती है जब आप एक व्यक्ति से घर पे अपॉइंटमेंट लेके मिलने जाते हैं, क्योंकि ये सीरियस विषय है। कैंप में आप सिर्फ जानकारी दे सकते हैं, और तो अगर आपने आज तक कोई कैंप नहीं किया है तो ऐसा कोई उसमें कोई नुकसान हुआ हो ऐसी बात नहीं है। क्योंकि क्या होता है, कैंप में यूजुअली हर तरह के लोग आते हैं, और कैंप में सिर्फ वो बॉडी स्कैनिंग आप कर पाओगे, आप वहां पे सबके सामने लोगों को इंडिविजुअल काउंसलिंग नहीं कर पाओगे। और इंडिविजुअल काउंसलिंग, अगर आपने सेलिंग स्टेप्स ये सारे पूरी 6 स्टेप्स देखी हैं, इंडिविजुअल काउंसलिंग बहुत जरूरी है। उसके बिना कोई व्यक्ति आपसे कुछ नहीं खरीदेगा। मतलब तुक्के में 1-2 लोग ले सकते हैं, लेकिन वो नियम नहीं, वो 1-2 बार ले लेंगे। तो कैंप, अगर आपका उद्देश्य क्या है कैंप करने का मुझे नहीं पता। अगर आपका उद्देश्य ये कि एक बार में बहुत सारे लोग ले लेंगे, वो उद्देश्य पूरा नहीं होगा। कैंप से बहुत सारे लोग नहीं लेंगे। हाँ, कैंप में आप लोगों को बुला के उनका बॉडी स्कैनिंग कर सकते हैं। और कैंप का उपयोग सही करने का तरीका ये है कि आपने कैंप लगाया, लोग आए, बॉडी स्कैनिंग किया, तब आप उनसे अपॉइंटमेंट ले लीजिए उसी समय कि कब मैं घर पे आके आपसे डिस्कस कर सकता हूँ, यहाँ डिस्कस नहीं करूंगा। तो घर पे जाने का अपॉइंटमेंट लीजिए, उनकी रिपोर्ट उनको दे दीजिए, या कहिए कि मैं लेके आऊंगा घर पे, आपसे मिलने आऊंगा। तब जो भी जिस तरह से भी आप करना चाहते हैं, वो तरीका हो सकता है कैंप में वो होने का। लेकिन कैंप यूजुअली बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते हैं, क्योंकि फॉलोअप हम नहीं करते। रिजल्ट बहुत अच्छे आ सकते हैं कैंप से अगर फॉलोअप ठीक तरीके से किया जाए और घर पे जाके मिला जाए लोगों को। उसके बाद वो अपॉइंटमेंट तभी लेना जरूरी है जब कैंप चल रहा होगा। उसके बाद हो सकता है वो आपका फोन ना उठाए या कोई भी दिक्कत आए। तो इसलिए तो अभी तक अगर आपने कैंप नहीं किया है तो कोई उसमें परेशानी वाली बात नहीं है। हाँ, जब आप काम शुरू करना चाहते हैं तो आपको लोगों से, जानकार हो या अनजान हो, जो रेफरेंस आपको कहीं से मिले, अपॉइंटमेंट लेके जाके बात करनी है। वन ऑन काम कर रिजल्ट तभी आएंगे जब वन ऑन बात। अगर और भी कुछ आप इसके बाद पूछना चाहते हैं तो प्लीज, या आपको आपके प्रश्न का उत्तर सही मिल गया, नहीं मिला है तो आप दोबारा पूछिए, मैं दोबारा जवाब दे सकता। नहीं सर, यही पूछना था और वो बता दिया आपने। और कोर्स को अब लोग मैं निकल आज जाइए। तो मैं बता रहा हूँ कैंप के पीछे मानसिकता क्या है हमारी, कि एक साथ बहुत सारे लोग ले लेंगे, पर वो असली में होता नहीं है वैसा, और होगा भी नहीं। उसका कारण है कि कोई भी व्यक्ति
25 और लोगों के सामने अपनी पर्सनल बातें नहीं करना चाहेगा बहुत ज्यादा, इसलिए काउंसलिंग। अब किसी को कोई पर्टिकुलर दिक्कत है, वो अकेले में तो आपसे बात कर सकता है, लेकिन और भी लोग सुन रहे हैं तो वो क्यों करेगा बात आपसे? तो वैसा होता, उसके कारण रिजल्ट नहीं आते, है ना? बिल्कुल सर, कोर्स को अब मैं आज जो वीडियो देखी मैंने हाँ, और उसी ये हिसाब अभी जो से आपने 20% ही देखा है 6 महीने में, ये बहुत गंभीर विषय है, इसको बढ़ाइए, रोज देखिए 10-15-20 मिनट का। आज का वीडियो देखा था आपने, कैसे देखना है कोर्स, वो समझे आप? सर। हाँ बिल्कुल, इसी वीडियो से मैंने वो स्क्रीनशॉट भी लिए हैं और इस तरीके से देखेंगे सर अब कंटिन्यू। बट की आवश्यकता नहीं है, इसको अभी हम अपलोड ही कर रहे हैं, एग्जाम मतलब जो कोर्स है ना उसी में इसको अपलोड कर देंगे आजकल में, तो आप लोग वहां भी देख सकते हैं। थैंक यू सर। है ना, इम्पोर्टेंट चीज समझने की है। और चलिए 8 बज चुके हैं आज के लिए काफी। कल सेशन हम शाम को करेंगे 7 से 8, और तब तक के लिए धन्यवाद सभी को। फिर मिलते हैं कल शाम को 7 बजे।